हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। दोस्तों आज हम लूसेंट कलेक्शन के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये दोस्तों 1000 जो हमारे क्वेश्चन हैं इसको हम 4-5 पार्ट में करेंगे। अभी आगे देखेंगे कितने पार्ट में हो पाते हैं क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कम से कम पार्ट में कंप्लीट हो जाए ये 1000 क्वेश्चन। अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा ये, क्योंकि इन्हीं में से अक्सर सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, इससे रिपीट होते रहते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से करीब 4-5 क्वेश्चन आपको मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब क्वेश्चन को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके 1000 क्वेश्चन आपने जो बेसिक हैं इसके याद कर लिए तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों सबसे लास्ट में जहाँ निकलता है वहाँ कहाँ निकलता है? आप लोग बताइए कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही आंसर है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आसाम। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो उसका सकते हैं कि विलियम बेंटिक। देखिए दोनों में वो आ रहा है, यानी वेरी वेरी, यानी वेरी वेरी फर्स्ट। भी आ रहा है ना, VVIP ऐसे होता है वैसे। तो प्रथम गवर्नर जनरल है तो इसको आप विलियम बेंटिक, दोनों में वो आएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उम्मीद आप सब लोग पता होगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, तो भी रजिया सुल्तान होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। और ये कहाँ की राज्यपाल थी? आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है किस राज्य की राज्यपाल थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हमारे देश की थी, उनका नाम है संतोष यादव। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किस द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका नाम है मूल शंकर। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। और आप अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप हमें बताएंगे ज़रूर कि सर हाँ आपने पढ़ाया था, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे। अगला देखिए 29, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए इसमें दयानंद सरस्वती में सरस्वती है, सरस्वती है, सरस्वती से वेद, यानी जो सरस्वती माता होती है वो किताबों हम रीड करते हैं उसको, कि वो किताब पढ़ती रहती हैं, पढ़ाई से लिखाई रिलेटेड होती है। और वेद भी जो हमारा है वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली था, जो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
34 क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ये सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार पटेल। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, जिसे हम लोग पूरा नाम ले बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस प्रकार सब बोलते हैं, ताकि उनका टाइटल लगा के नाम बोला जाता है, इनकी उपाधि है। और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये इनका नाम है विजय घाट, जहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है। महाभारत रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। और इसका अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स से नहीं है, इसका मतलब पॉलिटिक्स से, राजनीति से है, इसमें जो किताब में लिखी हुई है चीज़ें। और चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इनके नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग उसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी हेनरी डुरंट ने। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मैं बता दिया आपको। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों मैंने अभी बताया था कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अगर ये पूछे किस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो जापान में, इसीलिए उसे सूर्योदय के नाम से भी जाना जाता है, सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे भारत में सबसे छोटा राज्य तो वो है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ, सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ये अक्सर लोग एग्जाम में भूल जाते हैं, तो याद रखिए गंगा डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 का अनुपात है लंबाई और चौड़ाई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की बात, यानी कि उन्होंने राष्ट्रपिता बोला था सबसे पहले। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? यानी जो हम पंचांग यूज करते हैं वो कौन सा पंचांग है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा है वो है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? यानी जो हम राष्ट्रगान गाते हैं जनगण मन, वो कितने समय में गाया जाना चाहिए? तो 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये है आपका हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटगन ने। किस धातु प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। जब हम नीचे देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे रिफ्लेक्शन होते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने आविष्कार किया था दूरबीन का। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? तो राजघाट। अब देखिए महात्मा गांधी समाधि का नाम है राजघाट। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सॉरी लाल बहादुर शास्त्री,
उनके समाधि क्या नाम था? विजय घाट। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने तक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? यानी जो जो ट्रेन चली थी वो तो मुंबई से चली, मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने तक। लेकिन जो मेट्रो रेल चली थी वो चली थी पहली कोलकाता में, याद रखिएगा आप लोग ये। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी काल में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे? तो राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी पहली? तो ये थी महिला मुख्यमंत्री थी, ये यूपी की थी, यूपी में बनी थी ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री यूपी की। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं, के सदस्य देश हैं, यानी यूनाइटेड नेशन है उसके कितने सदस्य देश हैं? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसके 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून तो नहीं होगा, इसका होगा एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा। बान की मून पहले थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा, ये शूटिंग से है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सॉरी, ये 2016 बीत चुका है, पहले का ये है। तो कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राम वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रिपीट क्वेश्चन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में। और इसमें यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी की। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113वां आगे हो गया है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसे कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो 1980 मॉस्को में जीता था भारत ने आखिरी बार। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? रिपीट क्वेश्चन है, 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है, लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 124 देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसमें 5 गोले होते हैं।
एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो यह है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो, जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो मुझे उम्मीद है आप लोग को सबको पता होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मैं आपको इसका आंसर नहीं दिखा रहा हूँ। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भारत ने पहली बार भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कॉडम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदास, वेदों की लोटो किसने बना दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। मैंने पीछे पढ़ाया बताया था आपको, पीछे क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा की गई है? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा, जिसे किडनी बोलते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो ये शहनाई के। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला? जापान की जूको तबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया लीवर या यकृत से संबंधित रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? तो अंगद देव। इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ लंगर में ऊपर अंक की मात्रा है, यहाँ पे गुरु अंगद देव में अंक की मात्रा है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे आपका प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई या प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। बच्चों में कितनी होती हैं? तो 306 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले, और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। आपने सुना होगा हैदराबाद का चार मीनार फेमस है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसे किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट नई दिल्ली में। तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। आगे देखते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किसके जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, यह हॉकी प्लेयर थे, महान प्लेयर थे, उनके जन्म दिवस के लक्ष्य में मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की लौटो नारा किसने दिया? पीछे एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वैसे दयानंद सरस्वती इसका आंसर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे प्रथम। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगू को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा किसने दिया?
तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस को मनाया जाता है? तो सबको पता होगा ये 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार तो यह है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, ये रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट, सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। बान की मून अभी वर्तमान नहीं है, ये पहले थे। अब इस समय एंटोनियो गुटेरेस है, पहले मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों अभी 200 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं और इसमें करीब 1000 टोटल क्वेश्चन है। तो 200 क्वेश्चन आज हमने पूरा कर लिया और ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो इसे हम 5 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए ज़रूर, और इसे पूरा देखिएगा और याद कर लीजिएगा। आपको याद होगा कि आप एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको निश्चित इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।